नमस्कार दोस्तों। आज हम चना दाल की सब्ज़ी बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब घर में सब्ज़ी नहीं हो तो फटाफट ये बारिश के टाइम पे ये सब्ज़ी बना ले। वैसे भी बना सकते हैं इसको। बारिश के टाइम पे सब्जियां बहुत कम आती है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमने 1 कप चने दाल ली है। इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया है। आप कम से कम इसको 1 घंटे पहले तो भिगोए। ये अच्छी तरह से भीग जाती है 1 घंटे में भी। अब इसको हम उबालेंगे। ये गैस पे कुकर रखा है। इसके अंदर दाल को डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे दाल डूब जाए अच्छी तरह से, यानी 2 कप पानी के डाल देंगे। अब इसमें 1 मोटी इलायची डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 तेज़पात का पत्ता डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसके कुकर के ढक्कन लगा देंगे। अब इसके सीटी लगा देंगे, 4 सीटी लगा देंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगा देंगे, 3 सीटी मीडियम पे लगा देंगे। अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी ये। अब इधर मिक्सी जार रखा है, जब तक ये उबलती है जब तक हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसमें 4-5 कली लहसुन के लिए, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 टमाटर लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है। ये हमने पेस्ट बना लिया है। इधर गैस पे कढ़ाई रखी है, इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल के डाल दिए। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है क्योंकि हमने सरसों का लिया है। अब इसमें जीरा डाल देंगे, 4-5 काली मिर्च डाल देंगे, 1 लौंग डाल देंगे, और 1 प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ। और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक प्याज का कच्चापन नहीं निकले और प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाए। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, चलाते रहेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाए, जब तक भूनेंगे इसको। ये प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन का, ये डाल देंगे इसमें, और इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। इसका भी कच्चापन निकल जाए अच्छी तरह से। जब हम लहसुन प्याज अदरक डालते हैं तो इसका कच्चापन नहीं निकले, जब पूरा अच्छी तरह से निकल जाए उसके बाद में सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। ये देखो अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है 1/4 चम्मच। अब इनको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। आधा कप पानी का डाल देंगे इसमें। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रखेंगे, लो फ्लेम पे मसाले पकाएंगे। इसके ढक्कन लगा देंगे, मसालों को पकने देंगे। इधर हमारी दाल भी उबल गई है अच्छी तरह से। ये देखो अच्छी तरह से गल गई है। आप चाहे तो इन गरम मसालों को निकाल सकते हो, खड़े मसालों को। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। इधर मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है, ऊपर मसाले के ऊपर ऑयल आ गया है। अब इसके अंदर जो हमने दाल उबाली थी वो डाल देंगे इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, 1 कप। अभी तो क्योंकि चने की दाल है पानी को एब्सॉर्ब करेगी है। कुकर के अंदर डाल के फिर उसको धो के डाल दिया है क्योंकि कुकर में जो दाल लगी हुई थी वो भी साफ़ हो गई है। अब एक बार इसको चम्मच से चलाएंगे। अब इसको ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। ढक्कन को हटाएंगे, एक बार चम्मच चलाएंगे इस पर। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल को उबालते टाइम पे भी नमक डाला है। और 1 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, और 1 टमाटर डाल देंगे मोटे मोटे पीस में कटा हुआ।
और इनको मिक्स कर लेंगे। ढक्कन को उठाएंगे। अब इसके अंदर धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए गैस पे कटोरी रखी है, इसके अंदर घी डाला है 2 चम्मच। घी से बहुत अच्छा लगता है ये इसका तड़का। इसमें हींग डाल दिया है, एक साबुत लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें कलर अच्छा आएगा। ये तीखी नहीं होती है। अब ये तड़का दाल के अंदर डाल देंगे और इसको ढक देंगे, इसकी खुशबू इसके अंदर ही रहे। ये हमारी दाल बनके तैयार है ये। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको गरम गरम दाल को चावलों के साथ खाओ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये। अब इसको हम सर्व करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।